स्वागत है हमारे शो में अपनों की मुलाकात यस पृथ्वीराज के साथ में माही खान। कैसे हो जी आप? बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी से। आप सुनाएं। बस मैं तो ठीक हूँ माही जी। आपका जो मैगजीन का जो सफ़र है जी, ये जो छोटा सा काम भी हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी बड़ी मैगजीन चला रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कोई ऐसा कर नहीं पाता है। तो इसके बारे में कुछ संघर्ष के बारे में, इनके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी 2014 में और मैं मैगज़ीन नहीं, मैं न्यूज़पेपर एडिटर भी हूँ। अच्छा, हाँ जी। मेरा न्यूज़पेपर भी आता है। सो ये जर्नी मेरी 2014 में हुई थी। हाँ। और उसके बाद से होते 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 आज मैं अपना खुद का मैगज़ीन निकालती हूँ और मैं हाँ। आज इसकी एडिटर हूँ। तो काफ़ी संघर्ष किया है इसके लिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है, तब जाके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा माही जी, लेकिन आप एक्टिंग, जो पहले आप एक्टिंग का शौक़ था, तो आपने ऐसा ज़्यादातर बहुत कम लोग होते हैं कि एक्टिंग छोड़कर इस फील्ड में मतलब मैगजीन चलाना, ये कैसे क्यों हुआ? मतलब पता नहीं, शायद हो सकता है कि मैंने भी ट्राई किया। एक्चुअली मैं करना तो वही अच्छा। चाहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, मेरा ड्रीम भी था। बट फिर जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में, आपने फैशन फिल्म तो देखी है, हाँ जैसे जी, पोर्टफोलियो लेकर हीरोइंस घूमती है, हाँ, तो उसी तरह से मैं भी गली गली घूम रही थी, आदर्श नगर में ही काफ़ी जगह। हाँ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे लिए नहीं है। अच्छा। बहुत मैंने देखा, बहुत लोग हैं लाइन में, हर कोई यही करना चाहता है, हर कोई एक्टिंग में ही आना चाहता है। सो आई थॉट कि मेरे लिए नहीं है। और फिर मैं जब घर गई तो मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि पापा अभी एक्टिंग नहीं करनी है मुझे, अब कुछ और करना है। तो पापा ने क्या बोले? क्योंकि घर छोड़ के घर से जब आप आए तो एक्टिंग के लिए आए थे, तो फिर पापा तो भड़क गए होंगे। हाँ बिल्कुल, भड़के नहीं थे मेरे। अच्छा। मेरे फादर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला जो आपको करना है वो आप करो। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि उन्होंने बोला था कि आप अपनी तरह से ट्राई करो, अगर आप एक्ट्रेस बन जाती हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं बनती हो हाँ। तो वापस मेरे पास आना हाँ। और मुझे बताना। तो अच्छा। मैंने वही किया। हाँ। मैं पापा के पास गई, पापा से बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, अब कुछ और करो, पढ़ाई आगे करो। हाँ। और फिर उसके बाद मेरी जर्नी वापस से कॉलेज से घर, हाँ। और फिर मैंने मास मीडिया कम्युनिकेशन कर लिया। तो फिर आप ये कैसा सोचे कि मैगजीन बनाना, मतलब क्यों सोचे? क्योंकि बहुत सारे चीज़ें होती हैं ना। जर्नलिज्म, हाँ, मैंने क्यों सोचे? जर्नलिज्म रीज़न क्यों क्या है किया? इसका? मतलब इसका रीज़न है, इसके पीछे बहुत छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको ज़रूर, मैं अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहूँगी कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं मास मीडिया कम्युनिकेशन कर रही थी तो हम लोगों को भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए न्यूज़पेपर वालों के पास और टीवी चैनल्स के पास। हम जब वहाँ पर सीखने जाते हैं तो मुझे भेजा था एक न्यूज़ चैनल के लिए, मुंबई हेडलाइन नाम है। हाँ जी। तो जब मैं वहाँ पर गई, जब मैं उनके साथ काम करने लगी तो मेरी मुलाकात हुई एक ऑफिसर से, जिनका मैं नाम भूल चुकी हूँ एक्चुअली। कोई बात नहीं। हाँ। तो उनसे मेरी दिमाग- मुलाकात हुई। हाँ, काफ़ी उस टाइम छोटी भी थी मैं। हाँ। तो उन्होंने मेरे अंदर कुछ स्पार्क देखा हाँ। कि मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रही थी। तो खुद ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले। अच्छा। तो उन्होंने बोला बेटा आप एकदम सही ट्रैक पे हो, हाँ, सही आप ट्रैक। जर्नलिस्ट जो कर रही हो ना वो बहुत सही है, इतने सवाल करती हो कि मैं खुद पागल हो गया हूँ, तुम्हारे सवाल इतने ही सारे हैं। हाँ। तो वहाँ से थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि हाँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे जैसे मेरे चैनल्स में काम, मेरी इंटर्नशिप के लिए जब मैं जाती थी तो लोग अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद मेरा हौसला और बुलंद होते गया। हाँ। और मैंने ये चीज़ सोची कि वाई एक्ट्रेस ही फेमस क्यों, हाँ जी, हाँ जी। जर्नलिस्ट भी फेमस हो फेमस सकते हो हैं, सकता है। कोई हर इशू नहीं, इंसान आप फेमस हो अपना काम सकता है। अच्छे से करो, हाँ। डेफिनेटली आप फेमस हो सकते हो। हो सकते हो, तो बस यही एक जुनून था। और अल्हम्दुलिल्लाह वही मैं जुनून मतलब न्यूज़पेपर खींच के में, यहाँ हाँ तक लेके बस। आए। और फिर मेरा जब न्यूज़पेपर आया तो लाइक माही खान कौन है, हाँ। हर कोई जानने लगा। हाँ। तो वो मुझे बहुत प्राउड हुआ कि नहीं, ज़रूरी नहीं है मैंने पिक्चर ही करनी है तो हाँ। लोग मुझे जानेंगे, जाने। हाँ। मैंने न्यूज़पेपर भी चलाया तो लोग मुझे जानते। मेरे पापा से पूछ कर आते थे कि आपकी डॉटर से मिलना है, आपकी डॉटर से बात करनी है। तो वो एक प्राउड फील होने लगा। प्राउड फील होने लगा। जी। और धीरे धीरे मेरी जर्नी यहाँ तक आ गई, मैगजीन तक आ गई। तो ये मैगजीन का जो सफ़र है, इसके घर का कुछ सपोर्ट था या आप अकेले मतलब? जी बिल्कुल, मेरे घर से मुझे बहुत सपोर्ट था। मेरी मॉम मेरे लिए बहुत बड़ी एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज शी ऑलवेज देयर फॉर मी। वो हमेशा साथ थी। मेरे फादर साथ थे,
मेरे घर में हर किसी का सपोर्ट था, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रोके टोके या मना करे, कुछ नहीं, बिल्कुल। और सब लोगों ने मुझे और अप्रिशिएट किया और आगे बढ़ाने के लिए और धक्का मारा और पुशअप दिया कि जाओ आगे बढ़ो। तो बचपन से ऐसा कोई मैगजीन बनाने का कोई शौक नहीं था बचपन में? नहीं, बचपन में तो ख्वाब तो बहुत दूसरे थे। क्या बचपन में ऐसा कोई आप ख्वाब देखते थे, या बचपन का ऐसा कुछ एक्टिंग करना था या उसको देखना था? तो कुछ शेयर कीजिए बचपन में, हम चले जाएंगे एक बार। मैं जो ख्वाब देखती थी बचपन में, शायद आपकी ऑडियंस बहुत हंसेगी, मैं ख्वाब देखती थी मुझे एयर हॉस्टेस बनना था। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मुझे समझदारी आ गई तो मुझे पता चला कि मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ। मैं, आपने वो फिल्म देखी होगी गोविंदा की, दीवाना मस्ताना, उसमें जो गोविंदा है ना, बेबी स्टेप, आई एम लाइक दैट। मुझे पानी से और ऊंचाई से बहुत डर लगता था। तो वो एयर हॉस्टर का जो ख्वाब था वो वही खत्म हो गया। मुझे पता चला कि यहाँ पर स्विमिंग भी सीखनी होगी और फिर प्लेन में बैठना होगा, तो बस वो सिर्फ एयर हॉस्टेस नाम सुनती थी ना, हाँ मुझे भी ये बनना है, मुझे भी ये बनना है। फिर वो जब पता चल गया थोड़े बड़े होने के बाद कि ऐसा होता है, तो वो ख्वाब वहीं पे खत्म हो गया। तो फिर आपका एक्टिंग का कब से आपका मतलब सपना जागने लगा कि हाँ, फिर एक्टिंग मेरा बस वो 10-12 साल की एज थी जहाँ पर मेरा वो ख्वाब खत्म हो गया। तो अब क्या करना है आगे? आगे क्या करना? हाँ, तो उसके बाद मेरा दिमाग में आया कि ठीक है, अभी मैं एक्टिंग करूँगी, क्योंकि बस शौक चढ़ गया कि हाँ मैं एक्टिंग करना है तो करना है। उस वक्त हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो CID बहुत नया सीरियल था सोनी पे, और जितनी उनकी टीम थी, प्रद्युमन सर और जो जो थे उसमें, वो सारे जो है यहाँ पर हमारे घर के पास ही उनका खड़े रहना, उनका वहाँ पर, उसमें एक थे अभिजीत सर, तो वो सारे लोग जब वहाँ पर खड़े रहते थे ना, तो उनको देख देख के फिर ये थोड़ा एक्टिंग वाला कीड़ा अंदर आ गया। हाँ, फिर वो जागने लगा कि हाँ ठीक है, एक्टिंग करते। इंस्पेक्टर प्रद्युमन, यू रिमेम्बर ना? ही इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर। तो अभी आपका तो सेटल हो, लेकिन इस मैगजीन को भी कहाँ तक लेके जाना चाहते हो फिर? सी नाउ, अभी जो मेरा ड्रीम है वो थोड़ा ज़्यादा बिग है जी। मेरे को इस मैगजीन को, जिस तरह से मैं फैशन इंडस्ट्री में आई हूँ, और काफ़ी मैंने 6 महीने में, 6 भी नहीं, आई थिंक जनवरी से मैं उतरी हूँ वापस मैगजीन को लेकर, और जनवरी से लेकर जून तक, मई तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 अवार्ड अचीव किए, खास करके मेरे कवर पेज के लिए, बिकॉज मेरा कवर पेज मैं दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये मैं चाहूँगी कि ऑडियंस से देखे। ये सारा कुछ मेरी डिज़ाइन है, ये हम लोगों ने बैठकर इस पे वर्क किया है काफ़ी कुछ, और ये मेरा एक और एडिशन है, बट वो अभी कॉपीज बची नहीं है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ये थोड़ा क्रिएटिवनेस आया है मेरे अंदर कि नहीं, मुझे अब इसको बहुत हायर लेकर जाना है। अभी जितनी मैगजीन, जैसे लाइक आपको पता है फैशन मैगजीन में फेमिना हो गया, और भी काफ़ी सारे मैगजीन्स हैं, तो जिस लेवल पे वो है वहाँ तक नहीं भी पहुँची तो एटलीस्ट उनके आसपास तो आना है ना। ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए कि वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, बस पहुँचना तो है, आसपास तो एटलीस्ट टच करना है। उसके ऊपर देखते इंशाल्लाह, अल्लाह साथ दे, और आप जैसे लोग साथ में जुड़े जो हर टाइम आकर हमें प्रमोट करे, तो बिल्कुल वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे डेफिनेटली। बिकॉज मीडिया का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद मीडिया हूँ, और आप जिस तरह से एक मीडिया को जब कवरेज करता है, इट्स अ बिग थिंग कि कोई भी चैनल जब किसी अपने चैनल को, क्योंकि लोग आजकल प्रमोट भी कर रहे हैं तो आर्टिस्ट को खूबसूरती देख रहे हैं, बस वही सारी चीजें देख रहे हैं। आजकल कोई दिल देखता नहीं कि दिल साफ है या हाँ एक्चुअली हाँ बस वो सारी चीजें चल रही है। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा जब मुझे पृथ्वी जी का जब मुझे कॉल आया, स्पेशली मैं ये SS पृथ्वीराज जी, जब इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जब इन्होंने बोला कि मैम आपको आपका इंटरव्यू करना है, तो मुझे रियली बहुत खुशी हुई कि यार एक अपना चैनल चलाते हैं और ये भी काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने भी तरक्की की है, काफ़ी लोग इनको जानते हैं। तो जब इन्होंने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वेरी नाइस कि मैं भी मीडिया हूँ, किसी में हर कोई मुझे बोलता है आप आए इंटरव्यू लेने, लेकिन मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है। मैं इनको बोलूँगी आप हमेशा आते रहिए, मेरा ऑफिस हमेशा आपके लिए खुला है, हमेशा आप आइए हमारे पास।
तो अभी अगर आपको कोई एक्टिंग का जो ऑफर अगर ऐसा कुछ आएगा या ऐसा कुछ कोई, तो इसके लिए क्या आपका क्या करेंगे? अभी तक तो किसी ने मुझे एक्टिंग के लिए अप्रोच नहीं किया है। अच्छा। हाँ, डीमोटिवेशन बहुत जन ने किया है। कि आई थिंक सो, लोगों को लगता है कि आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, तो शायद से खूबसूरती अंदर होनी चाहिए। some producers are thinking like that ना, कि नहीं कुछ वैसा चेहरा होना चाहिए मार्केट में जो चल रहा है, तो उन्हीं को हम लाए मार्केट में। टैलेंट आज है नहीं, मतलब हाँ, टैलेंट का आज कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब कुछ नहीं है आज। अगर हमारी बॉडी मर जाती है तो उसको कोई पूछते नहीं है। कोई नहीं हमारे अंदर जान है, राइट, जान है, आत्मा है, तो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राइट। अगर कोई बड़ी खूबसूरत सी लड़का या लड़की हो, थोड़ा ब्लड मार देंगे तो अंदर क्या रहता है, खून के अलावा कुछ नहीं रहता। हाँ, बट द पीपल आर दिल साफ होना चाहिए, अच्छे लोगों से जुड़ना चाहिए। बिकॉज मैंने काफ़ी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं नए नए प्रोड्यूसर से जब मिलती हूँ, मैं मिलती हूँ, कुछ लोग देखते हैं तो ऑफर भी देते हैं, पर पता नहीं फिर बाद में अचानक सडन में वो अपना खुद ही माइंड बना लेते कि नहीं करना है। तो इसलिए अभी मुझे ऐसे एक्टिंग का तो कुछ भी नहीं, मन ही नहीं है। मन नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा मैगजीन, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैगजीन में भी तो सब जगह सब तो जानते ही है आपको। जी बिल्कुल, मैगजीन के जरिए माशाल्लाह मुझे काफ़ी लोग जानते हैं, और माही खान अभी तक तो अच्छी फेमस हो रही हूँ, और भी हो जाऊँगी इंशाल्लाह, आप लोगों का जैसे साथ रहेगा तो काफ़ी लोग जानते हैं। इवेंट्स वगैरह भी मैं करती हूँ, बॉलीवुड इवेंट्स हो गए, बाकी कमर्शियल इवेंट्स हो गए। अभी मैंने विड्स के लिए एक इवेंट्स किया था नेस्को में। हाँ जी। तो काफ़ी इवेंट्स में करती हूँ। तो अभी आपका जो मैगजीन तो बड़ा सेटअप है, तो अभी मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि मतलब मेरी बेटी तो जो भी किया है लाइफ में बहुत अच्छा किया है, क्योंकि एक्टिंग में जो जी ऐसा इंसान। हाँ, बट लेकिन इतना है कि जो उनके ड्रीम्स थे वो तो मैं पूरे कर ही रही हूँ, बिकॉज वो वहाँ पर भी बहुत खुश होते होंगे। और मम्मा तो शी इज़ अप्रिशिएट मी। अब वो कुछ नहीं कहती सिवाय एक बात के, बेटा शादी कर लो। सही बात है, क्योंकि क्या है फिर शादी भी चाहिए ना, शादी चाहिए। तो माही जी, तो शादी के बारे में क्या विचार है आपका आगे? नहीं, मेरा कोई विचार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे शादी, बिया, प्यार, मोहब्बत, इन सारी चीज़ों से मैं दूर ठीक हूँ। क्यों? रीज़न क्या है, मतलब रीज़न क्या है इसका? पता नहीं, रीज़न तो आई थिंक आई डोंट हैव अ करेक्ट रीज़न, लेकिन मुझे नहीं करनी है। तो अगर आपको कहीं घूमना चाहेंगे तो कौन सी जगह आप मतलब घूमना चाहेंगे, कि कौन सा आपका ड्रीम? इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक? कहीं भी, पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया का परिवार है, बस जहाँ मतलब आपका। मेरा इंटरनेशनल ही घूमने का प्लान है। अच्छा। मैं इंडिया में ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें देख चुकी हूँ, सो अभी इंटरनेशनल में अभी एक ही हुआ है, सिर्फ दुबई हुआ था। बैंकॉक का प्लान हुआ था तो लॉकडाउन लग गया था। तो अभी एक ही हुआ है, तो अभी मेरे ड्रीम सारे इंटरनेशनल घूमने के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू माही जी, हमारे शो में आने के लिए। अपनों की मुलाकात पृथ्वीराज के साथ में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही करते रहिए, एक दिन आप फैशन जो मैगजीन है उससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि छोटा बिल्कुल सोचना चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह एक बार मिलता है, इसमें आप छोटा बिल्कुल सोचे मत हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, थैंक यू।